हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स, प्रोफेसर तामझाम। इंसान की ज़रूरतों के साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी जारी रही। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने विश्व को अपनी खोजों के कई अमूल्य उपहार दिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑस्टिन ने मोटर कार, स्टीफेंसन ने रेल इंजन, वोल्ट ने करंट और एडिसन ने बल्ब। पर ये सब तो थे विदेशी। खालिस और शुद्ध 100% भारतीयता के रस में डूबे अपने शानदार आविष्कार लेकर आया इस बार राजापुरी का एक महान वैज्ञानिक, प्रोफेसर तामझाम। लेखक तरुण कुमार वाई, संपादक मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता व विवेक मोहन, चित्रांकन दिलीप चौबे, चित्र सहयोग विनीत सिद्धार्थ, कलर स्कीम TR आजाद। राजापुरी के पुलिस स्टेशन में उस फोन के साथ ही हंगामा आरंभ होने वाला था। हेलो, इंस्पेक्टर विचित्र सिंह फ्रॉम राजापुरी पुलिस स्टेशन। मैं स्कॉटलैंड पुलिस का इंस्पेक्टर ब्रांडो विच बोलियो बोलियो करसन धावरी तोलियो बोल रही हूँ। तुम्हारे शहर का एक आदमी जिसने धारीदार कच्छा और सफ़ेद बनियान पहन रखे हैं, उसे हमने यहाँ बिना पासपोर्ट और वीज़ा के पकड़ा है। ओह, उसे ज़रूर विदेशों में रोजगार का झांसा देने वाले किसी एजेंट ने वहाँ भेजा होगा। नहीं, वो कहता है कि उसने राजापुरी के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर तामझाम के आलस भगाने वाले जूते पहने थे, जिसे पहनकर वह चलता ही रहा और फिर पता ही नहीं कब सो गया। उसे पता नहीं वो लंदन कैसे पहुंच गया, पर उसके जूते में भरे पानी को टेस्ट करने के बाद हमने आइडिया लगाया कि वो इंग्लिश चैनल पार करके यहाँ पहुँचा होगा। हमने उसके जूते उतार कर उसे वापस इंग्लिश चैनल में धक्का दे दिया है। छपाक की आवाज़ तुमने फ़ोन पर सुन ली होगी। उसे भारत में पकड़ लेना। हे थैंक यू। ठीक है, हम पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर विचित्र सिंह ने अभी फ़ोन रखा ही था कि दोबारा घंटी बजते ही दोबारा फ़ोन उठाया। हेलो, इंस्पेक्टर विचित्र सिंह फ्रॉम राजापुरी पुलिस स्टेशन। बचाओ! ओह, लगता है तुम मुसीबत में हो। जल्दी अपना पता बताओ। हमारी PCR जीप 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। पता लिख लो इंस्पेक्टर। सहारा के रेगिस्तान से बोल रहा हूँ। उसका मगर प्रोफेसर तामझाम ने गर्मी और प्यास से बचाने वाला जो छाता मुझे दिया था, उसे खोलते ही मुझ पर ऐसी बारिश शुरू हुई जिसने मेरे आसपास के क्षेत्र को दलदल बना दिया। मैं दलदल में डूब रहा हूँ। इंस्पेक्टर बचाओ! बेवकूफ़, तुम ऊँट पर चढ़ के जाओ। तब तक हम इंस्पेक्टर स्टील को राजनगर से वहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजते हैं। वो अपने विशेष हेलीकॉप्टर पर फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएगा। मैं ऊँट पर ही तो बैठा हुआ इंस्पेक्टर। अच्छा इंस्पेक्टर, अलविदा। ओह, लगता है डूब गया। फिर बज उठी फ़ोन की घंटी और हेलो, इंस्पेक्टर विचित्र सिंह फ्रॉम राजापुरी पुलिस स्टेशन। मैं नेशनल स्टेडियम से गुलेर मेहंदी बोल रहा हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ इंस्पेक्टर। प्रोफेसर तामझाम ने मुझे गुलगुला नाम का ये गिटार दिया था। उसने कहा था कि इसकी धुन सुनते ही श्रोता मदहोश हो जाएंगे, पर वो तो बेहोश हो गए। ऑर्केस्ट्रा वाले भी सो गए। अब मुझे भी बड़ा जोरों की नींद आ रही है। वासी। हेलो हेलो। ओह, धमे की आवाज़। लगता है ये भी गया काम से। तत्काल ही यहाँ बैठा रहूँगा तो प्रोफेसर तामझाम के खिलाफ रिपोर्टों से पूरा रोजना मचा भर जाएगा। उससे अच्छा होगा कि मैं फ़ौरन जाकर उसे हिरासत में ले लूँ। जबकि प्रोफेसर तामझाम उस वक्त मौजूद था अपनी गड़बड़शाला में। राष्ट्रपति जी और माननीय वैज्ञानिक गण, मेरे प्रयोग का सफल परीक्षण देखने के लिए आप यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। हमारे पास समय कम है प्रोफेसर तामझाम। आप जल्दी से अपने यान को मंगल ग्रह की ओर रवाना करें। मगर आप इस पर बैठे तो सही, तो क्या हमें इसमें बैठना ही पड़ेगा? जी हाँ श्रीमान, मैं चाहता हूँ मंगल ग्रह पहुँचकर आप हमारे देशवासियों को ये बताएं कि हमारा देश वाकई सारे जहाँ से ऊँचा है। कृपया जल्दी करें श्रीमान। तभी, श्रीमान, मेरा नाम इंस्पेक्टर विचित्र सिंह है। कृपया आप इस यान पर हरगिज़ न बैठें। यह वैज्ञानिक यान लौटने की गारंटी तब भी नहीं श्रीमान। उसे सुनने के बाद, ओह, मैं तो बैठने ही वाला था, क्योंकि मंगल ग्रह की सैर करने का सपना तो मैं बचपन से देखता आया हूँ। बच गया। तब मेरे कान में अचानक दर्द हो गया। मिस्टर तामझाम, इस यान में आप खुद बैठ जाएं। आप ही मुझे वहाँ से बताना कि हमारा देश वहाँ से कैसा दिखता है। वाह, हम भी यही सोच रहे थे सर। उस इंस्पेक्टर ने राष्ट्रपति के कान में ऐसा क्या किया जिससे उसके कान में दर्द हो गया? खैर, वो नहीं जाना चाहते तो मैं ही चला जाऊँगा। ठीक है सर, आप कहते हो तो मैं ही बैठ जाता हूँ, पर इसे उड़ाने के बटन आप ही दबाइएगा। हाँ, वो हरा वाला बटन मैं दबा देता हूँ श्रीमान। ऐसा वैज्ञानिक तो हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। इसे मंगल ग्रह पर भेजना ठीक नहीं। और इंस्पेक्टर द्वारा हरा बटन दबाए जाते ही एक भयानक धमाका हुआ। ब्लूम! उस धमाके में जैसे सबके कान बहरे हो गए, आंखें अंधी। पर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो अरे, यान तो वहीं खड़ा है, मगर वैज्ञानिक तामझाम सीट से ही गायब है।
यानी कि मंगल पर यान को नहीं, सिर्फ सवारी को जाना था। वंडरफुल, कमाल का आविष्कारक है। उधर प्रोफेसर की तामझाम की आंखें खुली। मंगल ग्रह पर पेड़ कहाँ से आया? ओह, इसका मतलब मैंने कदम रखते ही मंगल ग्रह पर जीवन की खोज भी कर ली। लो, यहाँ के नागरिक भी मेरा स्वागत करने के लिए आ गए। नहीं नहीं, पेड़ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही नीचे आ रहा हूँ। हुल हुल हुल। मगर जैसे ही प्रोफेसर तामझाम नीचे उतरा, हुल हुला हुला। वाह, इनका वाहन तो बहुत अच्छा है, यात्री गिर ही नहीं सकता। होला होला होला। पर कबीले में पहुंचकर प्रोफेसर तामझाम की समझ में सारी कहानी फौरन ही आ गई। ये तो नरभक्षी जंगली हैं और उस आदमी के बाद मुझे भी भून देंगे। हुल होला होला, मूली मूली, गाजर गाजर, बचाओ, मैं तो शिकार करने अमेरिका से अफ्रीका के जंगलों में आया था। अब ठनक गया प्रोफेसर तामझाम का माथा। आए तो क्या ये अफ्रीका है? पर मैं तो मंगल ग्रह के लिए उड़ा था। ओह, तो ये बात है। ज़रूर उस इंस्पेक्टर ने ही कोई गड़बड़ की है। उसने मेरे यान को अफ्रीका की ओर सेट करके हरा बटन दबा दिया हो। उसी के कहने पर राष्ट्रपति जी भी यान पर नहीं बैठे। मैंने देश के लिए इतना कुछ किया और मुझे मेरे देशवासियों ने मिलकर इन जंगलियों का भोजन बनने के लिए भेज दिया अफ्रीका। खैर, सब लोगों से अब इंडिया पहुंचकर सुलट लूँगा, पर पहले यहाँ से निकलना होगा और उसके लिए मुझे खोलना होगा अपना किट बैग। ठूसनी होगी अपने कानों में रोई। बजाना होगा गुलगुला नाम का ये अनोखा गिटार, जिसे मैंने नींद न आने वाले लोगों के लिए बनाया था। ट्यूं 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 ट्यूं, जिसकी मधुर करकशाटों से ये सारे जंगली फौरन गहरी नींद में सो जाएंगे। सॉरी। मेरे पास एसिड के कैप्सूल थे जिनसे मैंने सलाखों को भी गला डाला, और अब अपने एक्शन 303 जूतों की मदद से बिना थके चलता हुआ मैं वापस राजापुरी पहुंच जाऊंगा। और राजापुरी से अपनी लैब में। अब मैं राजापुरी पुलिस की नाक में दम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। प्रोफेसर तामझाम एक अजीब सा यंत्र लेकर बाहर निकला। शू! अब लोग देखेंगे मेरे इंस्टेंट ट्री का कमाल। प्रोफेसर तामझाम के देखते ही देखते वह नन्हा सा अंकुर एक विशाल वृक्ष में बदलता चला गया। मैं पौधों के कई अंकुर इकट्ठे कर लिया है। अब मैं चलता हूँ सड़कों के बीचों बीच, उन्हें रोपित करके इंस्टेंट ट्री उगाने और सारे शहर में खलबली मचा देने। सड़क के बीचों बीच उठ खड़ा होने वाला था वह पहला इंस्टेंट ट्री। अब आएगा मज़ा। जबकि उसी वक्त गटर के नीचे। गटर, देखो मैं क्या लाया। ये तो पौधा है, तू इसका क्या करेगा शूटर? आजकल टीवी में रोज़ दिखाते कि पेड़ लगाओ, तो मैंने सोचा कि एक पेड़ मैं भी लगाऊंगा। बेवकूफ़, ये गुलाब का पौधा है और पौधा पेड़ नहीं होता। कटर की बात का वजन आज ख़त्म होने वाला था, क्योंकि उसी वक्त इंस्टेंट ट्री गैस के कुछ कण उस खुले गटर से होकर उस गुलाब के नन्हे पौधे पर भी पड़ गए थे। मैं कहता हूँ ये एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। नहीं बनेगा बेवकूफ़, पर गुलाब का पौधा भी पेड़ बनने वाला था, और वो भी आज ही। अरे रे, ये पौधा तो बड़ा हो रहा है। ओ बेबे, पौधा इतना बड़ा हो गया कि कांटा पास खड़े कंप्यूटर के गाल में जा धंसा। याओ, शूटर के बच्चे, तूने मुझे कांटा चुभो दिया। गमले में पौधे का भार बढ़ जाने से शूटर को गमला फौरन नीचे रख देना पड़ा। इसमें मेरा कसूर नहीं है कंप्यूटर, ये देख, पौधा तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ये तो पेड़ बनता जा रहा है। डोंट ब्रेक माई हार्ट, आई विल। कंप्यूटर, ये तो बढ़ता जा रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारी छत को फोड़ देगा। मास्टर, मास्टर, उठ मास्टर। मास्टर हड़बड़ा कर उठा। बेवकूफ़ों, जल्दी से टटोर नवाज के बाहर ले जाओ, वरना ये हमारे नवाज की छत तोड़कर पार निकल जाएगा। अब इसे लिटा कर रख दो। पौधा जितना भी बढ़ेगा उसे आगे बढ़ने के लिए पूरी जगह मिलती रहेगी। जबकि यह हंगामा सिर्फ गटर में ही मचा था। अरे ये क्या, ये अचानक सड़क के बीचों बीच पेड़ कहाँ से उगाया? इंस्पेक्टर विचित्र सिंह के लिए मुसीबत बढ़ गई थी। हेलो कमिश्नर साहब, ये पेड़ तो कटवाना पड़ेगा, वरना पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो फिर कटवा दो। कैसे कटवा दूँ सर? पर्यावरण विभाग का इंस्पेक्टर पेड़ काटने की परमिशन नहीं दे रहा। अगर पेड़ काटा तो वो पेनल्टी लगाने की धमकी दे रहा है। मैं बड़े अफसर से बात करता हूँ, तुम वहीं रहो। मगर परमिशन कमिश्नर को भी नहीं मिली। परमिशन नहीं मिल सकती कमिश्नर साहब, पेड़ लगाना अच्छी बात होती है, पेड़ काटना नहीं। अगर हम पेड़ काटने लगेंगे तो फिर पेड़ कौन लगाएगा? पर्यावरण का क्या होगा? प्रदूषण में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। हरियाली लाल पर्यावरण अफसर, पर पेड़ काटना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी खबर मिली है कि एक पेड़ और उग गया है। अगर पेड़ नहीं काटे तो ट्रैफिक को क्या गटर में से निकालोगे? ट्रैफिक चाहे गटर से निकले या आसमान से, पेड़ नहीं काटे जाएंगे। और तभी भाग आओ! एक गुलाब का पेड़ दीवार तोड़कर मेरे ऑफिस में घुसा आया है। बू, मुझे उसका कांटा चुभ गया था। ओह, तो फिर आपने क्या सोचा सर, पेड़ कटवाएं या नहीं? पेड़ काट दो, अपने 2 आदमी यहाँ भी भेज दो। जबकि इधर एक मुसीबत से छुटकारा पा चुके टोट्स के लिए दूसरी मुसीबत भी तैयार थी। मास्टर, वो देख।
ये तो किसी पेड़ की जड़ें हैं। इसका मतलब हमारे निवास के ऊपर किसी ने पेड़ उगा दिया है। चलो देखें। पेड़ उगा हुआ था और बेहद विशाल बरगद का पेड़ उगा हुआ था। ये पेड़ एकदम कैसे उग गया? जवाब था प्रोफेसर तामझाम के पास। है इंस्टेंट ट्री उगा उगा कर राजापुरी को जंगल बना देगा प्रोफेसर तामझाम। लोग अपने घर ढूंढते रह जाएंगे। शू। मगर फिलहाल तो शूटर ने उसे ढूंढ लिया था। मास्टर, वो देख, वो आदमी क्या कर रहा है। अरे, उस आदमी ने कोई दवा छिड़की और पेड़ उगने लगा। कटर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ओह, तो ये गड़बड़ है, इसके कारण हो रही है। और मास्टर, वो एक बार फिर दवा छिड़कने जा रहा है। कंप्यूटर, अब तुझे सिर्फ मेरे लिए बोलना ही पड़ेगा। कटर, एक्शन। सनसनाता हुआ कटर का घूंसा आकर लगा प्रोफेसर तामझाम की छाती से, टकराया। धड़ाक। ओह, ये क्या? ये बिजली कहाँ से आ गिरी? बिजली अभी गिरी कहाँ है शैतान की आंत? बिजली तो अभी गिरेगी। टनाक। और वो बिजली तुझ पर गिराएगा कटर। कटर ने प्रोफेसर को एक किक जड़ी। चटाक। पेड़ उगाने थे तो अपने घर के आंगन में उगाता, हमारे मकान की छत पर क्यों उगाया? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टूट सीरीज की कॉमिक प्रोफेसर तामझाम के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।